ये पत्रकार होकर मोदी मोदी कीजिएगा, ठीक लगता है। हम तो खुद बोल रहे हैं, लोग मोदी मोदी कर रहा है, हम इन्हीं का बात दोहरा रहे हैं। इन लोग का तो ये भी कहना है कि 2014 से पहले हम लोग टीका उका भी नहीं लगाते थे, कुछ नहीं करते थे, हिंदू भी। जब पाकिस्तान को बंटवारा किया था इंदिरा गांधी ने, उसी का बदला लेना चाहता है कि हम भी इंडिया को तोड़ के एक खालिस्तान बना दें। बीजेपी के बारे में कुछ होट बोलेगा, कुछ बोलेगा फालतू, तो बर्दाश्त करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बीजेपी का भक्त है, एकदम बीजेपी का पूरा भक्त है, एकदम कभी भी रहेंगे। और डंका के चोट पे बीजेपी को हम लाएंगे, दिखाएंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या रीजन है? कुछ नहीं, खाली हिंदू के लिए। अरे क्यों हिंदू, क्यों हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, सिर्फ यहाँ सरकार मेरा बीजेपी ही रहेगा, बीजेपी हटेगा नहीं। उनको तो बोला जाता है जुमला बाबा। अरे सब बोलने दीजिए, बोलने से फर्क पड़ने वाला है। मुस्लिम तो आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही कहाँ कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। हाँ, आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। बीजेपी कभी नहीं हिंदू मुस्लिम किया है, कभी नहीं, न करेगा। वो आप वोट के चलते आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वो नहीं कर रहा है, ये विकास के फेरा में है। मरद टोपी पहन के मोदी नहीं रहता है, पगड़ी बांध के रहता है, इसलिए कभी भी बीजेपी जिंदाबाद रहेगा। सही बात है भैया, एकदम सही बात है। खड़ा होगा ना तो योगी को भी जिता के दिखाएंगे, उसको भी जिताने का क्षमता। नेता कोई भी सच्चा नहीं होता है, समय का परिणाम है, समय बड़ा बलवान है, समय आएगा वो फिर आएगा, कोई भी चाहे हम हो या आप कोई भी हो, वो कोई न रहने आया न कोई रहेगा। ये सब नेता चोरी करने ही वाला है, पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं है किसी पार्टी का हो क्या, बट कोई भी। बात तो सही कह रहे हैं। सुनिए, भैया का कहना है कि जो विकास करे उसका पक्ष लीजिए ना। आप भक्ति क्यों करते हैं? योगी आदित्यनाथ विकास नहीं कर रहा है, मोदी विकास नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में चले जाइए, योगी आदित्यनाथ का घर पूरे विश्व में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है, पूरा विश्व में भ्रष्टाचार खाली बैठा। इंडिया तो छोड़िए, इंडिया को बिहार में तो छोड़िए, एक जमीन का रसीद कटाने जाते हैं, किसी का सरकार हो, कहता है पैसा दो तो कटेगा। एक जन्म प्रमाण पत्र बच्चे को बनाने जाते हैं, मान लीजिए नीतीश का मुख्यमंत्री था है, तो कहता है पैसा दो तो बनेगा। राशन कार्ड हमारे पास, चुप रहे, हमारे पास राशन कार्ड 15 परिवार है, 4 कार्ड का है, 4 आदमी का है, 14 आदमी का भाड़ में गया। क्या लगता है, मोदी या राहुल? देखिए, मैं राहुल और मोदी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 10 साल से हम लोग परेशान हैं। 10 साल से भैया परेशान है मोदी के राज में। सुनिए, सिर्फ जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सिर्फ इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि भैया हम हिंदुत्व होने के कारण उसको वोट दे रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है। आज एक हिंदू होने के कारण वोट दे रहे हैं और नुकसान हो रहा है, क्या कहिएगा अंधभक्त भाई? हम भी देंगे, हम भी देंगे, फिर देंगे। तो आगे चड्डी बनियान में आ जाओगे, हाँ, आ जाओगे चड्डी बनियान में पूरी तरीके से। ये कह रहा है कि 10 साल से हम हिंदू होने के कारण मोदी को दे रहे हैं वोट, लेकिन हम परेशान हैं 10 साल से। बात क्या है? एक चीज में परेशानी है मुझे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण जितने लोग हैं, एक भी अंदर से पढ़े नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह आता है मैसेज, उसी पे कूद जाते हैं। जितने लोग बोले ना मोदी वक्त में, एक को बता दीजिए कि आज देश का जीडीपी कितना है, क्या होता है, किसी को पता नहीं होगा। क्या है भैया, जीडीपी कितना है? जीडीपी पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूल में। मेन सुनिए, मेन बात, स्कूल क्या, मोदी भक्ति सुनिए ना पहले, स्कूल भैया। अरे अंधभक्त भाई ने सुनिए, अंधभक्त भाई जीडीपी क्या है? सुनिए ना, रुकिए। जीडीपी क्या है? नहीं पता, इनसे जीडीपी पूछिए क्या ना। है? ये अंधभक्त को जीडीपी नहीं मालूम है। बताइए, आप ही बताइए कितना है यार आज के तो आप तो बता सकते हैं, आपको मालूम है तो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा है, मोदी तो हमको ये मोदी भक्त है, हम इनसे जीडीपी पूछे, मालूम है, बताइए। इनसे पूछे हैं, 1 मिनट। हमको नहीं मालूम, इनको मालूम है ना। जीडीपी बताइए भैया। ये पत्रकार होकर मोदी मोदी कीजिएगा, ठीक लगता है। हम तो खुद बोल रहे हैं, लोग मोदी मोदी कर रहा है, हम इन्हीं का बात दोहरा रहे हैं। नहीं देखिए, ये कर रहे हैं, इनसे हमको दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हैं, इनका दोहरा रहे हैं। नहीं, हाँ तो दोहरा रहे हैं ना, तो सुनिए भी, दोहराइए, सुनिएगा ना, बताइए। फूल बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और अगर आप सत्ता के दलालों के हाथ में अगर ज्यादा देर तक ये माइक रही तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। क्या बात है? ऐसा होता है, पत्रकार ना है जी, मोदी मोदी कीजिएगा। हम मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं। उन्हें आपको करते किया है कि नहीं भाई लोग, आप लोग बताइए। हाँ सुनिए, बताते हैं, मोदी मोदी हम किए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ये लोग मोदी मोदी कर रहा था, तो हम बुलाने के लिए बोले मोदी आइए इधर भाई लोग। मोदी जी, मोदी मोदी नहीं, मोदी जी, मोदी जी, मोदी मोदी नहीं, मोदी जी। बीजेपी आज का सुना, इनका कहना है कि अभी चाय वाला है, फिर गाय वाला आएगा, और फिर 2050 तक तो वही रहने वाला। अभी आप चाय का बात किए ना,
दूध कैसे था 2014 से पहले 32 रुपए लीटर, आज 70 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर दूध, 64 रुपए 70 रुपया। बतियाइएगा हमसे, बतिया रहे हैं दूध। अमूल का दूध खरीदिए ना जी, कैसे है? नहीं, आप कहे दूध 70 रुपया हो गया, मान गए आपका महंगा मिलेगा, मकई महंगा मिलेगा, गेहूं महंगा मिलेगा, तो 2 रुपया में बेचेगा? काहे बेचेगा 2 रुपया में? किसान का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इनकम ही बताइए। 90% किसान का इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दूध से दूर जाए कहीं, दूध से बढ़ा ना हो। 100 रुपया होना इसीलिए किसान प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए किसान प्रदर्शन कर रहा है। वो किसान नहीं है, दूसरा आतंकवाद क्या है ना, क्या है क्या है विकल्प? क्या, सुनिए जस्ट मिनट, विकल्प आपके पास क्या है? कौन सा विकल्प, कौन सा नेता विकल्प में बताइए? नहीं, ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, देश में लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति विकल्प हो सकता है। आप किसान का बात कीजिए ना जी, किसान से बतिया रहे थे। किसान इसीलिए सुनिए, किसान का अगर अरविंद केजरीवाल विकल्प में आए, कहाँ गए? वो भी तो उसी दलदल में गए जहाँ थे। अगर किसान का आय बढ़ा है तो दिल्ली पे क्यों धरना दे रहा है? सीधा बात है, बताइए। किसान वो लोग नहीं है, वो लोग खालिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कर रहा है। वो लोग, हम कहते हैं 1 करोड़ का ट्रैक्टर लेकर आता है, वो किसान है। आप मोदी अंधभक्त हैं। किसान हम हैं, देखिए मेरी दशा, हम किसान हैं। वो 50 लाख का ट्रैक्टर लेके आ रहा है और हम बोलते हैं हम किसान हैं। ठीक है, अगर किसान है तो सिर्फ पंजाब में, क्या तमिलनाडु में किसान नहीं है? क्या बिहार में किसान नहीं है? क्या आंध्रा में किसान नहीं है? वो वहाँ का भी तो किसान प्रदर्शन कर सकता है ना, उसको नहीं, वो किसान नहीं है, वो खालिस्तान उसका मुख्य मुद्दा है। खालिस्तान चाहता है कि वो खालिस्तान हम इंडिया को किसी भी तोड़ दे, क्योंकि इंडिया को जब पाकिस्तान को बंटवारा किया था इंदिरा गांधी ने, उसी का बदला लेना चाहता है कि हम भी इंडिया को तोड़ के एक खालिस्तान बना दें। यही मुद्दा है और कुछ नहीं है। वो किसान फालतू का किसान है। क्या लगता है इस बार मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जिंदाबाद। आप लोग को अंधभक्त बोला हराने के लिए इस धरती पर, इंडिया में नहीं, इस धरती पर कोई नहीं है। आप लोग को अंधभक्त, जय श्री राम, जय जय मोदी। आप लोग को अंधभक्त बोला जाता है। देखिए, भक्त नहीं है, हम देखते हैं काम, हम काम देखे हैं। पहले कितना एम्स था, पटना में एम्स था क्या? आप लोग सोचिए, अभी पटना में एम्स बन गया। हम पटना के रहने वाले हैं, हम पटना में अभी कोई हमको बीमारी हो गया तो हम पहले दिल्ली जाते थे और दिल्ली में इलाज नहीं होता था। क्यों? इतना नंबर होता था। अभी हर राज्य में एम्स हो गया, हर राज्य में एम्स हो गया। तो किसने बनाया? पहले भी तो था सरकार, मोदी, हाँ मोदी ने बनाया। स्थिति ये हो गया है इस देश के युवाओं के लिए, मैं बोलना चाहूंगा साथियों आपसे, दर्शकों से, इस देश के युवाओं के लिए बीड़ी और सिगरेट और दारू से भी ज्यादा खराब भाजपा है। वो कैसे? देखिए स्थिति, देखिए लोगों की स्थिति देख के समझ आएगा। वो भाई साहब खालिस्तान पे इतना बोल करके गए। अच्छा, आप खालिस्तान का विरोध करते हैं कि समर्थक? सीधा आप बताइए। हम तो विरोध करते हैं ना, हम भी विरोध करते हैं। तो अगर जो सरकार खालिस्तान को बढ़ावा देगी उसका भी विरोध होना चाहिए कि नहीं? मैं होना चाहूंगा, होना चाहिए। 26 जनवरी 2022 का दिन लाल किले से हमारे तिरंगे को उठा करके फेंक दिया गया और वहाँ खालिस्तान का झंडा लहराया गया, और ये भाजपा के शासनकाल में हुआ। तो मैं कैसे भाजपा का विरोध ना करूं, ये आप लोग बताइए साथियों। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि 2014 से पहले हम लोग टीका उका भी नहीं लगाते थे, कुछ नहीं करते थे, हिंदू भी आया किया है, ये काम किया है। हिंदू और मुस्लिम खाली कांग्रेस करता है, हिंदू और मुस्लिम खाली कांग्रेस करता है, काम करता है। ये 24 घंटा 20 घंटा काम करने की पैदा लिया है। एगो फिल्म देखे थे, आँख रहते भर में अंधा है, वही अंधा है, आँख रहते भर में अंधा है। नहीं है, देखिए ये अंधा, देखिए बात मेरा सुनिए। अभी क्या बोले कि 24 घंटे मोदी जी काम करते हैं। मोदी जी खुद बोलते हैं कि 18 घंटे मैं काम करता हूं। तो भाई साहब 24 घंटे तो दीमक भी काम करता है ना, करता है कि नहीं बताइए आप लोग? लेकिन उसका उनको एक और काम करता है और इन्होंने भी यही खोखला करने का। अच्छा, एक आदमी ये कह रहा था कि शेर जो है 2 घंटा काम करता है और जो गधा होता है वो 18-20 घंटा काम करता है। एक आदमी बोल रहा था। तो दुन्नू तो जानवर है यो भैया। एक आदमी है, एक नेता है, वो कह रहा था कि गधा 18 घंटा काम करता है, शेर 2 घंटा काम करता है। कौन तो कह रहा था कि शेर घास खा रहा था? है क्या? कोई कह रहा था कि शेर घास खा रहा था, शेर 2 घंटा मांस खा रहा था। हाँ, एगो ये कह रहा था कि गधा मांस खा रहा था और शेर घास खा रहा था। जब आप जो विधायक
के दिया था नेता वो नेता के दिया था कोई ये कोई बिहार का ही है। कोई भी होंगे, पूरा एकदम अय्यासबाज होगा नेता वो, नंबर 1। ये भाषा मर्यादित भाषा नहीं बोलेगा। शेर घास खा रहा है जो कांग्रेस की तरफ से बात करता है। अच्छा हो सकता है कोई नहीं, हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं है। हो जा हमरा एक गो बात से दुख बा भैया कि हम मोहब्बत के दुकान वाला से दुख न करते। मोहब्बत के दुकान वाला में एगो क्रेज चल दिया है कि किसी आदमी का अगर 72 चाकू से हत्या होता है, नाम नहीं धरेंगे हम, किसी आदमी का 72 चाकू मार के हत्या होता, वहाँ लोग नहीं बोलेगा। SC ST के जितना जो हमदर्दी बारे से यूट्यूबर हो, कौन कौन नाम अभी नहीं धरम, वहाँ SC ST के साथ में अगर अन्याय होता है तो वहाँ भाजपा लड़ाई लड़े। 72 टुकड़ा अगर आपके स्वर के होगा, वहाँ भाजपा लड़ाई लड़े। और झूठों के मोहब्बत के दुकान है, मैक तरह के खाली भाषण करे, राहुल गांधी मोहब्बत के दुकान करते हैं। जो ये कह रहे हैं कि दलित का समर्थन करती है भाजपा, दलित का लड़ाई लड़ी है। अगर दलित के ऊपर पेशाब करके दलित का लड़ाई लड़ा जाता है ना, तो ऐसा लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में देखे होंगे सिद्धि जिले में, अभी भागलपुर जिला में नीलम यादव नाम की औरत पूरा फेमस हुआ था मीडिया में, नीलम यादव, जिसका छत बिछत कर दिया गया था। उसमें तो कोई नेता के यूट्यूब पर नहीं बोले। मोहब्बत के दुकान वाला के ट्यूट को पहले बात सुन लीजिए। पहले ट्यूट बंगाल में शेख खाली में हजारों गो SC ST महिला के साथ में जो अन्याय जो हुआ, रेप करके छोड़ना मारना, जो अभी बवाल चल रहा है, वो में तो मोहब्बत के दुकान वाला का नाम आवाज आया। इसी से दुख हमको होता, उसमें ही बोलना चाहिए। आशा करते हैं अपना बात को रख चुके होंगे, हमको सुनने का कष्ट करेंगे, भागेंगे सुनिएगा नहीं, यहाँ से भागिएगा नहीं, भागिएगा नहीं। संदेश खाली के विषय में ही बोले कि कोई मोहब्बत के दुकान वाला नहीं बोला, मतलब कांग्रेस को सीधा सीधा बोले हाँ कि ना। हम नाम नहीं धरे, हम मोहब्बत का दुकान, मोहब्बत का दुकान तो राहुल गांधी चला रहा है ना। हम नाम नहीं धरेंगे। हम इशारा तो है ना भाई, इशारा है ना, तो किसको बोले, किसी और को बोले होंगे। हाँ मत बताइए, चलिए राहुल गांधी को बोले, राहुल गांधी सब जानता है, जनता जानता है, राहुल गांधी को ही बोले। कांग्रेस को बोले तो बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी और लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने इस विषय में नहीं बोला है, तो आप बताइए। उन्होंने इसका साफ विरोध किया, लेकिन ये लोग मणिपुर पे बात नहीं करेंगे। मणिपुर पे कौन सा बीजेपी का नेता बोला, आप बताइए। वहाँ तक गृह मंत्री अमित शाह गए, अभी से बढ़ के क्या चाहिए, अमित शाह मीटर में गए। अपने तड़ित पार है, तो अपने तड़ित पार है, कोर्ट कहिए कि तड़ित पार है, हम नहीं तड़ित पार। मोहब्बत के दुकान वाला के कबाब खाने से छुट्टी है, जो आलू से सोना निकलता है वो आपकी। अरे वो तो कट किया गया था IT सेल के द्वारा। आप पत्रकार हैं, आप बचा मत कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि बिहार में जिस दिन राहुल बाबा आएंगे, इज्जत करता हूं राहुल बाबा जी, क्योंकि माननीय हैं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर आएंगे तो हम आलू